दामोदर नदी के किनारे इसलिए खड़े हैं कि अभी 2 दिन पूर्व में डीवीसी द्वारा कोनार नदी में छाया बहाया था और कोनार नदी के माध्यम से दामोदर नदी में ही आती है। चूंकि दामोदर नदी झारखंड का जीवन रेखा है और प्रवीण सिंह द्वारा पूर्व में भी एनजीटी के माध्यम से प्लांट पर मामला दर्ज कराए थे जिसमें जुर्माना भी लगे थे, लेकिन उसके बाद भी छाया के बहाव जारी है। तो हम पूरी बात जानने के लिए प्रवीण सिंह से जानेंगे कि आखिर ये बार बार क्यों ऐसा हो रहा है और आप लोग इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप ये बताएं कि प्रवीण सिंह जी, आप आज हम दामोदर नदी के किनारे फिर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि दामोदर नदी का क्या स्थिति है और आप लोग लगातार आंदोलन किए और उसके बाद डीवीसी भी कहीं न कहीं अपनी लापरवाही लगातार दिखाती रही है। तो क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे और क्या आगे की आप लोग रणनीति है? अभी जो घटना घटी है बोकारो थर्मल में, बोकारो थर्मल पावर प्लांट जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का एक विद्युत प्लांट है और वहाँ पर एस पॉइंट बना हुआ है और पिछले 1 हफ्ते से वहाँ पर चोर दरवाजे से वो लोग छाई को कोनार नदी के माध्यम से वो दामोदर में भेज रहे थे, जबकि उनका एस पॉइंट भरा हुआ है और किसी न किसी उन लोग की लापरवाही गलती के कारण एस पॉइंट खाली नहीं हो पा रहा है या जो भी उनका अपना भ्रष्टाचार और करप्शन हो उससे हम लोग का नहीं मतलब है, लेकिन ये चोर दरवाजे से कर रहे थे। और माननीय सरजू राय जी को वहाँ के स्थानीय दामोदर के कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो भेजा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनकी शिकायत पर उन्होंने स्थानीय बोकारो की डीसी को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को, सेंट्रल गवर्नमेंट के चेयरमैन को, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एवं तमाम संबंधित अधिकारियों को जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं उनको शिकायत दी और बड़ा हार्ड चिट्ठी लिखा, जिस कारण से उसकी जांच हुई और बोकारो डीसी के बनाई गई कमेटी के जांच रिपोर्ट के आधार पर पावर प्लांट को जो है बंद कर दिया गया है डीवीसी हेडक्वार्टर के आदेश पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 2004 से मृत प्राय परी दामोदर, जिसमें छाई और तेल ही बहता था, लोग पीने के लायक जानवर भी पानी नहीं पीते थे, माननीय सरजू राय जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हम कार्यकर्ताओं ने पूरे झारखंड का इस जीवन रेखा को बचाने के जीवन रेखा को बचाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया और इसका बहुत ही प्रभाव अच्छा पड़ा। सारे संयंत्रों ने जो दामोदर के किनारे भारत सरकार के संयंत्र हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन का पावर प्लांट है, उन्होंने अपने संयंत्रों में सुधार किया, बड़ी खुशी हुई। इस पूरे मामले में तत्कालिक पावर मिनिस्टर थे हम लोग के पीयूष गोयल जी, उन्होंने हस्तक्षेप किया, बहुत कड़ाई की और हम लोग ये 2016-17 तक ये दावा कर रहे थे कि दामोदर जो है 95% औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त हो गया है, अब पीने लायक हो गया। जगह जगह जो है लोग देखते थे कि घर में पानी, ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र को लोग रहते हैं। परंतु 2019 में पुनः इन्होंने इनका एस पॉइंट टूट गया। सितंबर में 2019 के बहुत भारी मात्रा में जो है छाई युक्त जल जो है गांव में, घरों में घुस गया, जिससे बहुत तबाही हुई और मैंने उस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में, कलकत्ता के कोर्ट में इस पर मुकदमा दायर किया। सर्वप्रथम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 1 करोड़ रुपया का उनको जुर्माना किया। पुनः मुकदमा का फैसला जो है 2021 में आया, इनको 2 करोड़ 89 लाख कुछ हज़ार रुपया जो है इनको प्लांटी किया गया और एक वार्निंग दिया गया कि भविष्य में आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो पावर प्लांट को बंद कर दिया जाएगा। और एनजीटी कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया डीवीसी प्रबंधक को, जो भी आपके प्लांट है इस गाइडलाइन से आपको काम करना है। उन्होंने उस गाइडलाइन को मजाक उड़ा दिया और बारंबार ये चोर दरवाजे से उसको कर रहे हैं। ये एक आपराधिकृत मामला है, जो जानबूझ के क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्होंने किया। वहाँ के प्रोजेक्ट हेड मिस्टर NK चौधरी और सिविल विभाग के जो अफसर हैं उन्होंने ऐसा किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि दामोदर नदी जो झारखंड की जीवन रेखा है, किसी भी हालत में इसको प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प हम लोग ले चुके हैं। अगर कोई संस्था इसको प्रदूषण करने की कोशिश करती, अगर अनजाने में हुआ तो उस पर सुधार की बात हो सकती है, लेकिन ये जानबूझ के इन्होंने किया है, जानबूझ से चोर दरबार से ही पकड़े भी गए, तो ये बर्दाश्त से बाहर है। अभी तो प्लांट बंद कर दिया गया है और आगे आप लोग क्या करें? अभी जो है इस सरजू राय जी के शिकायत पर जो हम लोग के दामोदर बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग आंदोलन पिछले 18-20 साल से चला रहे हैं, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि अब ये बोकारो थर्मल पावर प्लांट पर हम लोग क्रिमिनल मुकदमा करेंगे। चूँकि प्रूफ हो चुका है जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया है, तो हम लोग एनजीटी कोर्ट में उस केस का रेफरेंस देके वहाँ के जज को पत्र लिखेंगे कि आपके गाइडलाइन के बाद भी इन्होंने ऐसा दुष्कृत्य किया है। और दूसरा, हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का केस इन पर बोकारो सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट में करेंगे
कि इनको आपराधिक मुकदमा के रूप में दर्ज करके और इन पर कार्रवाई की जाए। फाइन तो अलग चीज़ है, फाइन तो इनके डीवीसी के संबंध बहुत बड़ा कंपनी है, पैसा दे देते हैं, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, अधिकारियों को बचाते हैं। इसीलिए जब तक अधिकारी जेल नहीं जाएंगे तब तक हम लोग इस पर शांत नहीं बैठेंगे। हर हालत में हम लोग चाहते हैं कि दामोदर प्रदूषण मुक्त हो और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। अभी हम लोग उसके नगरीय प्रदूषण को मुक्त करने के लिए दामोदर वैली कॉर्पोरेशन पर दबाव बना के उसका स्ट्रिक्ट प्लान बना रहा है कि किसी भी तरह का जल मूत्र युक्त जल जो है, मल मूत्र युक्त जल दामोदर में नहीं, कि उसके लिए चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में स्ट्रिक्ट प्लांट बन रहा है। बोकारो थर्मल में इतना कुछ करने के बाद ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं जो एकदम आपराधिक मुकदमा है, इसको कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता है और हम लोग सर मुकदमा करेंगे, पुनः मुकदमा करके इन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। धन्यवाद। एनजीटी ने गाइडलाइन दिए थे, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही बरत नहीं रहे हैं। डीवीसी पावर प्लांट जो भी यूनिट है इनकी जो चल रही है उससे लगातार प्रदूषण करने का काम कर रहे हैं। अब इन लोगों ने तैयारी कर रहे हैं कि इन पे मुकदमा दर्ज करने का, जज से मिलने की, एनजीटी के मामले को पूरे, और ताबड़तोड़ इन लोगों ने आंदोलन भी किए थे पूर्व में, लेकिन उसकी नतीजा था कि दामोदर में स्वच्छ जल आने की शुरू हो गई थी और अब पुनः फिर इस तरह से प्रदूषण से फिर एक बार प्रदूषित हो चुका है दामोदर नदी। अब आगे देखना कि इन लोगों ने क्या कार्रवाई करते हैं भविष्य में, क्योंकि पूर्व में भी डीवीसी पर जुर्माना लगी है। मुकदमा करके इन पर कार्रवाई की मांग करेंगे। धन्यवाद। एनजीटी ने गाइडलाइन दिए थे, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही बरत नहीं रहे हैं। डीवीसी पावर प्लांट जो भी यूनिट है इनकी जो चल रही है उससे लगातार प्रदूषण करने का काम कर रहे हैं। अब इन लोगों ने तैयारी कर रहे हैं कि इन पे मुकदमा दर्ज करने का, जज से मिलने की, एनजीटी के मामले को पूरे, और ताबड़तोड़ इन लोगों ने आंदोलन भी किए थे पूर्व में, लेकिन उसकी नतीजा था कि दामोदर में स्वच्छ जल आने की शुरू हो गई थी और अब पुनः फिर इस तरह से प्रदूषण से फिर एक बार प्रदूषित हो चुका है दामोदर नदी। अब आगे देखना कि इन लोगों ने क्या कार्रवाई करते हैं भविष्य में, क्योंकि पूर्व में भी डीवीसी पर जुर्माना लगी है। एनजीटी ने गाइडलाइन दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी रवैया सुधार नहीं रहा, ये प्रवीण सिंह का कहना है। अब इन लोग कोर्ट में फिर रुख करेंगे, अब कोर्ट पे मामला दर्ज कराएंगे। अब आगे देखना है कि क्या कार्रवाई हो पाती है डीवीसी से, या प्लांट उनकी बंद होगी या उनकी सुधार लाएंगी या दोबारा फिर प्लांट चालू होगा। अभी फिलहाल तो प्लांट ये प्लांट है वो बंद कर दिया है। कल से मुख्यालय के आदेश से 500 मेगावाट का बिजली उत्पादन होती थी और 500 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहे थे और अचानक प्लांट को इस मामला के लेके बंद कर दिया गया है। बेरमो से मनोज कुमार, बाइस्कोप। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।